हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाती हूं और आप लोग के साथ शेयर करती हूं। तो आज मैं आप लोग के साथ एनआईटी उत्तराखंड से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में बताने वाली हूँ। आप सब जानते हो कि अगर आप गवर्नमेंट से पीएचडी करते हो तो उसके कितने सारे बेनिफिट हैं, जिसमें आईआईटी एनआईटी का एक अलग ही लेवल होता है। तो अगर आप पीएचडी के लिए देख रहे हैं और आपके पास आईआईटी और एनआईटी का ऑप्शन है तो एक बार जरूर चेकआउट करें। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम आता है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो आप सब जानते हो, आईआईटी और एनआईटी में आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हो, आईआईटी और एनआईटी में हमेशा 60% मांगा जाता है, यानी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारी जगह ग्रेजुएशन का मेंशन नहीं होता है कि ग्रेजुएशन में आपको कितने मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपके ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका पीजी भी फर्स्ट डिवीजन से होना चाहिए, यानी कि 60% होना चाहिए। लेकिन आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जहाँ पे भी यूजी का यानी कि ग्रेजुएशन का मेंशन नहीं होता है वहाँ पे आपके कितने भी परसेंटेज है चलेगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पीजी वैल्यू रखता है, यानी कि पीजी के मार्क्स आपके 60% या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उतने होने चाहिए। लेकिन जहाँ पे दिया है कि यूजी के भी मार्क्स इतने होने चाहिए तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट डिवीजन होने चाहिए यूजी में भी और पीजी में भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये होने वाली है सबके लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। तो इसके लिए मत पूछिएगा कि ये फीस अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो इसका क्या होने वाला है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, क्योंकि कोविड के जो केसेस हो रहे हैं, केसेस जो भी चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन बनी हुई है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। ऑफलाइन हो सकती है अगर केसेस ठीक हुए या फिर जो कंडीशन है वो ठीक हुई तो ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन अभी उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिख के दिया है, यानी कि किसी भी तरह से आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। यहाँ पे दोनों तरह से वैकेंसीज आई हैं, यानी कि पार्ट टाइम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, फुल टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप एनआईटी के लिए देख रहे हो पार्ट टाइम फुल टाइम किसी भी तरह से, तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप वेबसाइट पर जाकर एक बार अच्छे से चेक कीजिएगा अपने सारे सब्जेक्ट्स, उसमें कितनी सीट्स हैं ये सारी आपको चेक करनी है। अब हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, जो भी स्टूडेंट का जो लिस्ट आएगी कि कौन कौन यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में आपके 40% आपको क्लियर करना है जो रिटन एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बताएंगे कि रिसर्च दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में किस फील्ड पे रिसर्च हो रही है। तो ये बहुत एक अच्छा रहता है कि अगर स्टूडेंट्स को पहले से ही पता चल जाए कि इस फील्ड में इस सब्जेक्ट पे हम रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पता चलता है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा आपका टाइम खराब होता है अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कि आपको रिसर्च फील्ड दी गई है कि आप किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो। अगर आपका टॉपिक या फिर आपके इंटरेस्ट का एरिया नहीं है तो फिर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आपको फॉर्म भरना है उसमें 500 वर्ड्स का आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना है। वैसे जैसे कि आप सब जानते हो, इंटरव्यू के टाइम पे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता था अभी तक, लेकिन चीज़ें बहुत सारी चेंज होती रहती हैं हर साल। तो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका रिसर्च प्रपोजल मांगा है, यानी कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है जो कि 500 वर्ड्स का होना चाहिए और आपको फॉर्म के साथ ही सबमिट करना है। यहाँ पे इन्होंने एक ये भी मेंशन किया है कि इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं लेता है कि आपको जिस फील्ड में रिसर्च करनी है उसी में आपको रिसर्च कराएगा। तो इसलिए आपको अपना रिसर्च एरिया जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स से हो तो आपको जिस टॉपिक पे पीएचडी अपनी करनी है, जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक में आपको रिसर्च करनी है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है कि इस फील्ड में होगी या नहीं होगी, इस टॉपिक पे होगा या नहीं होगा, तो आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके बाय मेल गाइड से, सुपरवाइज़र से, प्रोफेसर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेल आईडी वगैरह सब कुछ दी है। इन्होंने मेंशन किया है कि अगर जो भी दिक्कत आती है तो आप अपने डिपार्टमेंट में डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं लेता है कि आप जिस टॉपिक पे अपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया है उसी टॉपिक पे आपको पीएचडी कराएगा। तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, उनके बाद जो जो फैसिलिटी होंगी उसके ऊपर ही वो आपको आपकी अपनी पीएचडी कराएंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 31 जनवरी 2022 लास्ट डेट है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं आपको PDF वगैरह शेयर कर देती हूँ। जिस भी टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ, स्पेशली PhD एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो वहाँ मैं PhD कुछ का जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो मैं वहाँ पे PDF में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे PDF शेयर नहीं हो पाता और किसी वजह से कभी कभी वीडियोस नहीं बन पाती हैं। तो अगर आपको देख रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।